नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। खास खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी। आए नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। संथाल में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच में खलल डालने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर सूबे के 2 बड़े अधिकारी के खिलाफ ईडी जल्द कार्रवाई कर सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। संथाल में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच में खलल डालने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर सूबे के 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ ईडी जल्द कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी बड़रवा टोल प्लाजा टेंडर की जांच में ईडी की गतिविधियों की जासूसी कर रहे हैं। ईडी ने हाईकोर्ट के दिए हल्फनामे में ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसी केस के आधार पर ईडी ने अवैध खनन केस की जांच शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को नामजद किया था, जो नियमित फोन कॉल के जरिए निर्देश दे रहे हैं और ईडी के अधिकारियों को निगरानी में रखने की योजना बना रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि एक अधिकारी ने अपने ही आदमी को पंकज मिश्रा से मुलाकात करने के लिए भी भेजा था, यह जानने के लिए कि पुलिस रिमांड अवधि के दौरान ईडी ने उनसे और क्या पूछताछ की थी। इसके अलावा ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ईडी द्वारा इस मामले की जांच में बाधा डालने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किया गया। वहीं इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ में की जाएगी। फिर बढ़ सकती है पूजा सिंघल की मुश्किलें। सीएम की सहमति मिलने के बाद पूजा के साथ कई अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। वहीं सीएम की सहमति मिलने के बाद इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला ईडी द्वारा राज्य सरकार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजी गई रिपोर्ट से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने मनरेगा घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद राज्य सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे पूजा सिंघल और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति का ब्यौरा और लॉन्ड्रिंग के तरीके का उल्लेख किया गया था। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में पूजा सिंघल की गलत आमदनी की बैंकों के माध्यम से हुई लॉन्ड्रिंग का विस्तृत ब्यौरा भेजा था। इसके अलावा पीएमएलए की धारा 50 के अधीन सीए सुमन कुमार के बयान की एक प्रतिलिपि भी सरकार को भेजी गई थी, जिससे ईडी ने अपनी रिपोर्ट के साथ जांच पड़ताल और पूछताछ के दौरान जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा दर्ज बयान की प्रतिलिपि भी सरकार को भेजी थी। ईडी ने पीएमएलए की धारा के तहत जांच में मिले तथ्यों और बयानों से संबंधित प्रतिलिपि सरकार से साझा की थी। इस धारा के तहत किसी मामले में ईडी द्वारा सूचनाएं साझा करने के बाद दोषी अभियुक्तों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का आवश्यक है। शराब के थोक कारोबार में राज्य सरकार को राजस्व हासिल करने में हो रही है परेशानी, जिसे लेकर राज्य में फिर सरकार ही बेचेगी शराब। देखिए पूरी रिपोर्ट। शराब का थोक व्यापार अब राज्य सरकार के जेएसबीसीएल के माध्यम से किया जाएगा, जिसको लेकर उत्पाद विभाग ने जेएसबीसीएल को शराब के थोक कारोबार में उतरने के लिए टेंडर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को राजस्व हासिल करने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही बाजार में पूरी मात्रा में ब्रांड की शराब नहीं मिलने की वजह से जेएसबीसीएल के जरिए राज्य सरकार ने शराब का थोक व्यापार भी अपने हाथ में लेने की योजना बनाई है। वहीं इस साल 31 दिसंबर तक शराब में 1825 करोड़ रुपए राजस्व वसूली करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसके विरुद्ध में अब तक करीब 1250 करोड़ की ही राजस्व अर्जित किया गया, यानी कि अब तक 575 करोड़ कम वसूली हुई है। वहीं 31 मार्च तक 2500 करोड़ रुपए राजस्व वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में शराब के व्यापार से छत्तीसगढ़ लॉबी बाहर की जाएगी। नियोजन नीति को लेकर लगातार छात्र उग्र नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम का पुतला भी फूंका था। वहीं अब सदन के दौरान नियोजन नीति को लेकर छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से ड्रेसरों ने की मुलाकात।
उनकी बातों को सुनने के बाद मंत्री ने ड्रेसरों को स्थायी कराने का दिया आश्वासन। रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के नेतृत्व में रांची स्थित आवास में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिले। रामगढ़ जिला में कार्यरत ड्रेसर मुलाकात के दौरान झारखंड में ड्रेसर की पढ़ाई वर्षों से हो रही है, जिसमें भारत सरकार के गजट में भी ड्रेसर की नियुक्ति में जगह दिया गया। फिर भी हाल ही में 1900 पदों की बहाली ली जाएगी, जिसमें ड्रेसर को आउटसोर्सिंग में रखा गया है। इसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए कहा कि ड्रेसर फ्रंट लाइन में कार्य करता है। प्राथमिकता देते हुए 1900 पदों पर नियमावली सुधार कराने व पूर्व में जो कार्य ड्रेसर हैं उन्हें स्थायी कराने की बात कही। साथ ही लगभग 200 ड्रेसरों को निकाला गया था, उसे पुनः वापस बहुत जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी को स्थायी कराने का आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित रामगढ़ विधायक के आप सचिव आलोक कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। नए साल को लेकर रामगढ़ रांची रेल का परिचालन शुरू हो सकता है, जिसे लेकर 26 किलोमीटर रेलवे का स्पीड ट्रायल हुआ। वहीं नए रूट में रेलवे के परिचालन से समय की होगी बचत। बड़काकाना से रांची जल्द ट्रेन का होगा परिचालन। सिद्धार्थ से साकी स्टेशन तक का रेलवे अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में इस नए रूट से परिचालन शुरू हो जाएगा। इस रूट के चालू होने के बाद रामगढ़ सहित आसपास के लोगों में काफी सहूलियत होगी, जिसे लेकर लोगों में खास उत्साह है। फिलहाल बड़काकाना वाया मुरी का सफर लगभग 126 किलोमीटर का है। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार।